हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 19 अप्रैल। तो डेली करंट अफेयर्स यहाँ से हम कवर करते हैं, जो कि नेशनल इंटरनेशनल यहाँ से करंट अफेयर्स क्वेश्चन करते हैं। और क्या है, आपके आगामी एग्जाम जैसे पीएससी, व्यापम, यूपीएससी तक यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि आपके सारी गवर्नमेंट जॉब में यहाँ से हेल्पफुल करंट अफेयर्स है, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यहाँ से देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया है? तो धरोहर और जलवायु, पर्यावरण और जैव विविधता, धरोहर, पर्यावरण, धरोहर और जैव विविधता। तो 18 अप्रैल 2022 को आपका विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज मनाया गया है। तो उसका थीम है धरोहर और जलवायु, इसका थीम है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से थीम पूछता है। तो 2022 का थीम हो जाएगा धरोहर और जलवायु। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो 1 अप्रैल उड़ीसा स्थापना दिवस। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और 7 अप्रैल को सभी जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 2022 का थीम आवर प्लेनेट आवर हेल्थ था। 2022 का विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम हो जाएगा। और 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था 2022 का पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस, इसका थीम है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर स्मरण दिवस या समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, अम्बेडकर जी के स्मरण में। देखते हैं 17 अप्रैल विश्व होम्योफिलिया दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और 2022 का थीम हो जाएगा हेरिटेज एंड क्लाइमेट, इसका थीम है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो बच्चे के टेलीविजन कार्यक्रम खेल खिलौने के लिए प्रसिद्ध किस एंकर अभिनेत्री को हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका ऑप्शन है मंजू सिंह, रितु देवी, हिमा सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए सही हो जाएगा, मंजू सिंह, जो कि वो पेशे से एक अभिनेत्री थी, एंकर थी, और हाल ही में उनका निधन हो गया है, जो कि बच्चों के टेलीविज़न कार्यक्रम खेल खिलौने के प्रसिद्ध है एंकर और अभिनेत्री थी, जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? तो गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, पेपल। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय के आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार आपका पेटीएम को बना दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। तो पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई है और मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश। इसके संस्थापक और CEO विजय शेखर शर्मा है और अध्यक्ष अमित नायर इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किसने जोंगजिंग 60 उपग्रह लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया, जापान, चीन, ताइवान। तो जोंगजिंग 60 उपग्रह लॉन्च आपके चीन ने किया है हाल ही में। तो यहाँ से देखते हैं फैक्ट्स। तो यह सैटेलाइट सुआन प्रांत के सियांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए इसको प्रक्षेपित किया गया है। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए इसको प्रक्षेपित किया गया है चीन ने। बढ़ते हमारे अगला क्वेश्चन तरफ। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी जी, अशोक कुमार। तो सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व जी अशोक कुमार ने इन्होंने किया है, जी अशोक कुमार ने। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। 17 अप्रैल से किस देश के भारतवंशी प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत की 8 दिवसीय अधिकारी के यात्रा पर हैं? तो इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मॉरिशस और सेशेल। तो 17 अप्रैल से आपका मॉरिशस, जो कि भारतवंशी प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत के 8 दिवसीय अधिकारी के यात्रा पर मॉरिशस में गए हुए हैं।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन है और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ जी हैं। और मॉरिशस की मुद्रा रुपी है। वहाँ की मुद्रा के रूप में रुपया इस्तेमाल करने वाले अन्य देश हैं नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका और सेशेल। तो यहाँ मुद्रा के रूप में रुपया इस्तेमाल करने वाले देश हैं। बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत के पहले इंटरनेट रेडियो चैनल का नाम क्या है? तो रेडियो नेत्र, रेडियो दृष्टि, रेडियो अक्ष या रेडियो विजन। तो इंटरनेट रेडियो चैनल का नाम रखा गया है रेडियो अक्ष, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही, जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत के पहले इंटरनेट रेडियो चैनल का नाम रेडियो अक्ष रखा गया है। बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन तरफ। खाली स्थान में बिजली संयंत्रों से CO2 कैप्चर करने के लिए ऊर्जा कुशल संयंत्र के डिजाइन और विकास के लिए NTPC के साथ भागीदारी की है। IIT भुवनेश्वर, IIT गुवाहाटी या IIT दिल्ली या IIT पटना। तो IIT गुवाहाटी ने बिजली संयंत्रों में CO2 कैप्चर करने के लिए ऊर्जा कुशल संयंत्र के डिजाइन और विकास के लिए NTPC के साथ भागीदारी की है आपके IIT गुवाहाटी ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो IIT गुवाहाटी की स्थापना 1994 में किया गया, जिसके चेयरमैन हैं TG सीतारमन, इसके चेयरमैन हैं। और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुआ है, जो कि मुख्यालय नई दिल्ली है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए कवर। इसके चेयरमैन और MD है गुरदीप सिंह, इसके चेयर और MD है गुरदीप सिंह। और NTPC ने आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरू की है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 9वां क्वेश्चन है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया? तो भुवनेश्वर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। आपके भुवनेश्वर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर शहर में स्थापित किया गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पे। तो HDFC बैंक ने 30 सितंबर 2022 में 5 साल की अवधि के लिए किसे गैर कार्यकारी निदेशक रूप में पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो अनीता बख्तर, रेणु कर्नाड या प्रियंका मित्रा, इनमें से कोई नहीं। तो रेणु कर्नाड बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, जो कि HD बैंक 3 सितंबर 2022 5 साल की अवधि के लिए रेणु कर्नाड गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में उन्हें पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी है रेणु कर्नाड को HDFC बैंक के लिए। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तो महाराष्ट्र राज्य बन गया है, जो कि संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बात करते हैं 12वें नंबर पे। तो डेनिश ओपन स्विमिंग मीट 2022 में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में किस भारतीय तैराक ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नदीम, जितेंद्र कुमार, वेदांत माधवन या साजन प्रकाश। तो इसका डी ऑप्शन सही है, साजन प्रकाश, जो कि डेनिश ओपन स्विमिंग मीट 2022 में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में आपके साजन प्रकाश भारतीय तैराक ने स्वर्ण पदक जीता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू।